हेलो दोस्तों, जय हिंद। अग्निवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है ना। तो साथ ही जो सीरीज का आज पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा जी? पार्ट नंबर 4। जैसे कि आप सभी को पता है, जो ये सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। किस किस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेंगे? अग्निवीर एग्जाम है, एसएससी जीडी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड। ये जो भी आगामी जितनी भी परीक्षा आएंगी उसके लिए जीके की सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है जी, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल, तो एकेडमी के इस नंबर पर आप अपना नाम और शहर लिखकर हमें मैसेज करें। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप डेली क्विज लगाना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, ठीक है ना, अग्निवीर एकेडमी लाडू के नाम से। तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, द करेंसी मुद्रा ऑफ भूटान इज, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, करेंसी पूछी जा रही है, भूटान की करेंसी। भाई भूटान की जो करेंसी है वो कौन सी है? रुपया हो सकती है, डॉलर, नगल ट्रम या नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकती है? नगल ट्रम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नगल ट्रम। भूटान की जो करेंसी है उसका नाम है जी नगल ट्रम, ठीक है। साथ ही साथ भूटान की जो कैपिटल है, कैपिटल कौन सी है भाई? कैपिटल का नाम है जी थिम्फू। थिम्फू आपने याद रखना है, जो कैपिटल का नाम क्या है? थिम्फू, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, भूटान को बोला जाता है जी लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, रिलीजन कौन सा है यहाँ पे ज्यादा, जो रिलीजन है, धर्म है, वो कौन सा है जी यहाँ पे? यहाँ पे जी बुद्धिज्म सबसे ज्यादा क्या है? बुद्धिज्म, ठीक है ना। अप्रोक्स 84% के आसपास है, ठीक है। ये भी आपने, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिटी ऑफ गार्डन इज कॉल्ड, बगीचों का शहर। सबसे ज्यादा बगीचे कहां पर हैं? सबसे ज्यादा बगीचे हैं जी बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। वहां पर बगीचे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसको बगीचों का शहर बोला जाता है। और साथ ही साथ बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? साइंस सिटी, साइंस सिटी भी बोला जाता है बेंगलुरु को, है ना। साइंस से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपका क्या आंसर रहेगा? बेंगलुरु आपका आंसर रहेगा। जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु के अंदर ही है, ये भी आपने याद रखना है। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? केम्पा गोडा, ठीक है ना। केम्पा गोडा नाम के व्यक्ति थे, केम्पा गोडा फर्स्ट के नाम से जो व्यक्ति थे वो फाउंडर थे जी बेंगलुरु के। ये भी आपने साथ में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चाय मुख्य रूप से उगाई जाती है। भी चाय है, वो खेती है जो चाय की, वो कहाँ, ठीक है ना। जैसे कि नदी के किनारे की जाती है, या उपजाऊ मिट्टी, या पहाड़ी ढलान पर, कहाँ की जाती है? तो जो इमेज है, इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चाय की खेती है वो पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। पहाड़ों की ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। साथ ही आपने याद रखना है, चाय के अंदर दो पदार्थ होते हैं जी, एक होता है जी कैफीन और एक होता है टैनिन, ठीक है। एक होता है कैफीन, एक होता है टैनिन। जो व्यक्ति बोलते हैं ना भी चाय पी के थोड़ा सा, ठीक है ना, फुर्ती आ गई, तो ये पदार्थ है, ठीक है, इनकी वजह से ही फुर्ती आती है। परंतु जो ये पदार्थ हैं, अगर हम चाय का ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो हमारा जो बीपी है वो हाई हो जाता है, और उससे जो दिल की समस्या है वो होने लग जाती हैं। तो चाय का कम से कम सेवन करें, ठीक है। और चाय में जो शुगर है उससे मोटापा होता है, तो मोटापे से तो फिर सारे रोग हो ही जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि चाय का ज्यादा सेवन नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार नहीं है? किस देश का ध्वज, ये ध्वज है जो किस देश का है, जो आयताकार शेप में नहीं है, ठीक है। ये कौन से देश का ध्वज है? ये है जी ध्वज नेपाल का। नेपाल का ध्वज है जी जो आयताकार शेप में नहीं है। वैसे तो ज्यादातर जो ध्वज है वो आयताकार शेप में है, जैसे इंडिया का ध्वज भी आयताकार शेप में है, जिसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। जो इंडिया का जो ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था?
पिंगली वेंकैया ने, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी कलवाड़ी, ठीक है ना, जो अपनी पार्ट था उसमें भी बताई थी, क्या थी नेपाल की राजधानी, काठमांडू, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, जहां पे सार्क का मुख्यालय बताया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहले भी बार बार ये रिपीट हो रही है बात, भी जो बुक्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये बुक है ये पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने लिखी हुई है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। दरअसल इस बुक के अंदर जो हमारी आजादी पर उनके विचार हैं, पहले शिक्षा मंत्री के आजादी पर विचार, ठीक है, ये भी ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संयुक्त राष्ट्र में कितने देशों को वीटो पावर दी गई है? जो यूएनओ का क्वेश्चन है वो डेली रिपीट हो रहा है, कभी हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है, कभी स्थापना पूछी जाती है और कभी यूएनओ डे भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है जो वीटो है वो 5 देशों को, इनको स्थायी सदस्य भी बोला जाता है, स्थायी सदस्य, इनके पास वीटो पावर है, ठीक है। इनको आपने याद रखना है, जो 5 के 5 है वो एक ट्रिक के माध्यम से। रूस का फेस, रूस है, रूस रहेगा नंबर 1, ठीक है, और फेस से, फेस FACE, फेस से आप 4 देश और याद रख सकते हैं। F से रहेगा जी फ्रांस, ठीक है, A से अमेरिका रहेगा, ठीक है, और साथ ही C से क्या रहेगा? चाइना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं E से रहेगा जी इंग्लैंड। तो ये आपने 5 के 5 देश याद रखने हैं जिनके पास यूएनओ की वीटो पावर है, ठीक है, यूएनओ की जो परिषद है उसकी वीटो पावर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? वेरी इजी क्वेश्चन है। एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था नोबेल पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला था जी 1930 में, 1930 में। ये एक फिजिक्स थे, ठीक है ना, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था, इंडियन फिजिस्ट थे। तो आपने याद रखना है जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी वो भी इनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, नेशनल साइंस डे के माध्यम से, ठीक है। नेशनल साइंस डे कब है? 28 फरवरी, जिस दिन बर्थडे होता है सीवी रमन जी का, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले जब भारत रत्न की जो, ठीक है ना, जो अवार्ड उसकी स्थापना हुई थी या उसको, ठीक है ना, उसको चलाया गया था जब, ठीक है ना, तो उस टाइम 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। सबसे फर्स्ट टाइम 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? राजगोपालाचारी थे, राधा कृष्णन थे और सीवी रमन थे। आप RRR से इसको याद कर सकते हैं। RRR एक मूवी थी साउथ वालों की, ठीक है ना, उस मूवी के माध्यम से, यानी उसका एक ट्रिक है RRR, ठीक है। राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और रमन, जिसको सबसे फर्स्ट टाइम भारत रत्न मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर S राधा कृष्णन, ठीक है, आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1905 में बंगाल में राखी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? जब 1905 में जो एक नीति चला रखी थी अंग्रेजों ने, उस टाइम का जो, ठीक है ना, वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने एक नीति चला रखी थी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। इस जो ये नीति थी, इस नीति के खिलाफ आगाज करने के लिए, ठीक है ना, आगाज के लिए किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, राखी वाले दिन, ठीक है ना, आगाज किया था भी जो ये पॉलिसी है इसके खिलाफ एक रणनीति चलाई जाएगी, ये पॉलिसी खत्म की जाएगी। तो राखी वाले दिन जो राखी उत्सव मनाया गया, शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आपने याद रखना है, ठीक है ना। जो हमारा, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उनके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक, ठीक है ना, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर की बात हो रही है। AR रहमान साहब को पहला ऑस्कर मिला था, ठीक है, पहला ऑस्कर, फर्स्ट इंडियन है जिनको पहला ऑस्कर मिला था। म्यूजिक डायरेक्टर
रहमान। ये एक यूनिवर्सिटी है जी अमेरिका की, AMPAS के नाम से, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये जो ऑस्कर है वो दिया जाता है। AMPAS जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। साथ ही आपके पास एक क्वेश्चन है कमेंट के, ठीक है, कमेंट में आपने जवाब देना है। AMPS की जो फुल फॉर्म है वो आपने कमेंट में इसका जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो गांधी जी का जो बर्थडे है, ठीक है ना, जब सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को, उस दिन ही नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 2 अक्टूबर। क्योंकि गांधी जी के 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा, उसकी तर्ज पर यह अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह आपने याद रखना है, 2 अक्टूबर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था भाई? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है भाई, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के मानक मुद्रा नोट किस शहर में छापे जाते हैं? भी 4 ही जगह हैं, ठीक है ना, मशीनें हैं जो नोट छापने की देश में। 4 जगह आपको याद होनी चाहिए, 4 जगह बार बार रिपीट हो रही हैं। कभी क्वेश्चन में कोई सी, ठीक है ना, जैसे 3 ऑप्शन होते हैं, 4 जो चौथा ऑप्शन जो राइट होता है, कई बार तो नासिक दिया होता है, कभी देवास, कभी मैसूर, कभी साल्वोनी, ठीक है। तो आपने याद रखना है 4 ही, चारों के 4। इसकी एक ट्रिक है, एनडीएमएस, नासिक, देवास, ठीक है, मैसूर और साल्वोनी, ठीक है, याद रखना है आपने। इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन का आंसर रहेगा नासिक, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है पर आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद होने चाहिए, कब हुए थे, किन किन के बीच हुए थे, और लास्ट में कौन हारा था और कौन जीता था। तो तृतीय युद्ध की बात करते हैं। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच? अफगान के, ठीक है ना, एक राजा थे अफगान के, अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच, और साथ ही जो पूना के पेशवा थे सदाशिव राव, उनके बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखना आपने, सदाशिव राव के बीच में हुआ था। और मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। आपने ये भी याद रखना है, मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी, ठीक है, मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी इस युद्ध में, यानी कि पतन हो गया था मराठों का इस युद्ध के बाद। अगर मैं फर्स्ट पानीपत के फर्स्ट युद्ध की बात करूं तो फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में, जिसमें बाबर जीता था। फिर दूसरा होता है जी 1556 में, ठीक है, 1556 में। तो इसमें कौन जीता था? इसमें अकबर जीता था। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय विच रूलर? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन है। पहले तो फतेहपुर सीकरी वो है कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में। जो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और यही जो फतेहपुर सीकरी था, ठीक है ना, ये बनाया गया था 1571 में। और गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय की खुशी में यहां पर एक दरवाजा बनाया गया था, बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा बनाया गया। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में, ठीक, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की छत किस स्थान को कहा जाता है? विश्व की छत वैसे तो पामीर को भी बोला जाता है और तिब्बत को भी। कुछ कुछ पहाड़ हैं जो, ठीक है ना, ज्यादा ऊंचे हैं, तो उसको बोला जाता है पामीर की, यानी कि जो विश्व की छत बोला जाता है। तो यहां हमारा आंसर कौन सा रहेगा? तिब्बत। और साथ ही साथ आपने पामीर भी याद रखना है। जो पामीर पर्वत है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है पामीर, उसको भी विश्व की छत बोला जाता है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल जो कि केंद्र में,
ठीक है ना, वो राज्य में भी होता है। राज्य में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। केंद्र में जितनी भी कानून सलाहकार हैं, कानून के बारे में जितनी भी सलाह देनी है, वो इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल का। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो आपने याद रखना है, जो हाल ही जो प्रेजेंट है हमारे, ठीक है ना, करंट अटॉर्नी जनरल है, उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है? पहले तो अमरकंटक जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो है जी एमपी में, मध्य प्रदेश में। अनूपपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। ठीक है, एमपी में है अमरकंटक की पहाड़ियां। यहां से दो ही नदियों का उद्गम स्थल होता है। एक तो जी नर्मदा है, इस क्वेश्चन का आंसर दो रहेगा, नर्मदा। एक साथ ही साथ कौन सी है? सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी। एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी कहां पे है जी? आपका अमरकंटक, मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जिसमें 5 मिनट पहले कुछ था और 10 मिनट बाद अजीब, यानी कि सारा कुछ चेंज हो गया। कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो गांधी जी ने इस बुक के अंदर शेयर किए हैं। ठीक है ना, आप अगर इस बुक को रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये किनकी बुक है? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ है महात्मा गांधी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लोकसभा चुनाव कितने साल बाद होते हैं? ठीक है ना, लोकसभा चुनाव कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का द हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, लोकसभा। ठीक है ना, लोकसभा के करंट स्पीकर कौन है भाई? जो करंट स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कौन है? वो है जी ओम बिरला। ओम बिरला, बिरला। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया है जी मुंबई में, मुंबई। ठीक है ना, आंसर क्या रहेगा? मुंबई। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से क्वेश्चन एक और आता है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइनर है, किसने डिजाइन किया था, उनका नाम पूछा जाता है। तो उनका नाम क्या था? जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट है, जो कि, ठीक है ना, जो गेटवे ऑफ इंडिया के, ठीक है ना, डिजाइनर हैं, जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो आपने याद रखना है। तो यहाँ जो हमारा पार्ट है 4th, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।